हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर हरदीप। वेलकम टू मेडिसिन नॉलेज। अभी सभी लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं क्योंकि नौकरियां वगैरह निकली हैं और पूरे साल ही रहती हैं लगभग। फार्मों का सिलसिला भरने का, नौकरी का पूरे साल रहता है। तो परसों एक दर्दनाक हादसा भी हो गया था। जो पीएमटी पीएसटी देने गया था बच्चा, तो उसको मतलब उसकी डेथ हो गई थी वहाँ पर। तो उसके लिए श्रद्धांजलि है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पर वो भगवान की मर्जी है, देखो कुछ कर नहीं सकते उसमें। तो आज हम बस इसीलिए बात करेंगे कि भाई नौकरी जो सरकारी है और उसका जो ईगोइस्टिक अप्रोच आजकल जो देखने पर मिल रही है, क्या वो सही है। मैं रिसेंटली सोशल मीडिया वगैरह पे काफ़ी टाइम से ये नोट कर रहा हूँ कि जब भी मतलब एस्पिरेंट जैसे अभी सब लोग है ना तैयारी कर रहे हैं। जो गरीब है, मिडिल क्लास है, देखो अपर क्लास तो तैयारी करता ही नहीं है, तो उनका तो अलग है। जो मिडिल क्लास है या वो है, और एक ऐसे भी जो एस्पिरेंट है जिनको बहुत ही मतलब ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक तो ये होता है कि भाई एस्पिरेंट मैं भी हूँ, जैसे अब मेरे को ये है कि मिल जाए तो बढ़िया और नहीं मिले तो भाई कुछ दिक्कत भी नहीं है। लेकिन एक ऐसा होता है कि जो इसी पे डिपेंड है कि भाई नौकरी मिले तो घर परिवार चले। तो ऐसा क्या हो जाता है कि भाई जब ऐसी सोच थी कि भाई एक बार नौकरी मिल जाए तो घर परिवार चल जाए, तब तब तक इतनी सोच थी। जब मिल जाती है फिर ऐसा क्या चेंज हो जाता है उसमें कि फिर वो मतलब एक शोषण का, अहंकार का, कि आप किसी को कुछ समझ नहीं रहे हैं। वैसे क्या इगोइस्टिक अप्रोच है ये, थोड़ा सा मेरे को समझ में नहीं आया। तो अभी कुछ देख रहा था मैं कि कोई मतलब देखो डिस्क्लेमर ऑन है, किसी के खिलाफ नहीं है। बस वैसे ही बात थी कि भी एक जैसे करप्शन है। अब आप लोग जैसे नौकरी करेंगे, मान लो एस्पिरेंट है अभी, और आपको पता है आपने स्ट्रगल किया, मेहनत की, फिर वहां जाकर आपको सैलरी मिलती है, आपको एक पद प्रतिष्ठा मिल जाती है। तो उसके बावजूद भी करप्शन हो रहा है कि मतलब आप उन्हीं लोगों से पैसे ले रहे हो जो आपके लेवल की थे पहले, मतलब आप उस लेवल पे पहुंच गए हो, बाकी जो तैयारी कर रहे हो वो अभी पहुंचेंगे या पहुंचने वाले होंगे। तो ऐसा क्या अहंकार आ जाता है कि भाई उनको आप कुछ समझते ही नहीं है, या ऐसा क्या ईगोइस्टिक है। तो एक तो ये था भाई करप्शन का। एक अभी है ना वो चल रहा है, एक तो एसआईआर चल रहा है। एसआईआर का भी वो है, मतलब काफी लोग उसके भी मतलब कोई अपोजिशन में है, कोई वो है। हालांकि वो तो चीज ठीक है, उसके बारे में बात ही नहीं करेंगे। एक है डेवलपमेंट का रिगार्डिंग अभी चल रहा है, और एक एक दो जो मतलब ऑफिसर हैं उनकी रील वगैरह भी ज़्यादा वायरल ही होती हैं। तो उनका है ना जैसे मतलब ठीक है, देखो गवर्नमेंट ने आदेश दिया है, कोई ना कोई तरीका होता है उसका। मैं ये नहीं कहता कि भाई उनको नहीं करना चाहिए, लेकिन एक वो होता है ना कि आप एक सलीका से बात कर सकते हैं। देखो नौकरी करना एक अपनी सबकी अलग अलग सोच के हिसाब से नौकरी होती है। कोई नौकरी शौक के लिए करता है, किसी को ये लगता है कि हाँ भाई नौकरी स्टेबिलिटी है, जॉब सिक्योरिटी है। कोई नौकरी करता है मजबूरी में, कि उसको पता है कि अगर नहीं मिली तो उसका घर परिवार नहीं चलेगा। लेकिन वहाँ जाने के बाद ना चीज़ें बदल जाती हैं, रवैया बदल जाता है। मैंने काफ़ी मतलब इधर उधर जाते हैं तो कई बार नोट करते हैं, कोई काम करवाना होते हैं जैसे, या कहीं कई बार रोडवेज कर्मियों की आती है कि आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, आपसे बदतमीजी से कोई बात कर रहा होता है। देखो ताड़ी, ऐसा नहीं है कि भाई लोग भी खराब नहीं है और या फिर वही खराब है। बस ये है कि कुछ लोग उसमें खराब है, कुछ लोग मतलब जो पब्लिक है वो भी थोड़ा सा मतलब पब्लिक डीलिंग भी उनकी थोड़ी कम है। तो कहीं ना कहीं एक ईगोइस्टिक अप्रोच देखने को मिलता है। मतलब कि नीचा दिखाने वाली जो बात होती है ना कि हाँ आपके पास तो एक पद मिल गया आपको, तो आप तो मतलब कुछ भी कह देंगे, फिर वो सरकारी ड्यूटी में बाधा के नाम पर फिर आपके ऊपर केस भी हो जाएगा। तो ऐसा मतलब एक कहीं ना कहीं उसका एक ईगोइस्टिक अप्रोच है। तो डेवलपमेंट ऑफिसर की बात कर रहे थे, तो अभी वो मकान वगैरह तोड़े जा रहे हैं।
अच्छा उसका देखो, अब जिसका मकान का कुछ टूटेगा वो तो थोड़ा सा एग्रेसिव होता ही है, उसमें उसमें तो कोई वो नहीं है, दो राय भी नहीं है। उनकी बातचीत की शैली, एक दो ऑफिसर हैं वैसे रील वगैरह वायरल होती है उनकी। तो मेरे हिसाब से अगर वो ऑफिसर हैं, चलो ठीक है, उनके पास पावर है, अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। और उनका जो काम है वो करना भी चाहिए उनको। अब वो मतलब उनकी भाषा की शैली है ना, वो समझ से ही परे है। मतलब उनको ऐसा लगता है कि भाई ये तो, जैसे वो नहीं होते गुंडागर्दी होती है कि हाँ भाई ये तो करना ही है, बस गुंडागर्दी वाली बात है। तो ऐसा क्या है भाई, नौकरी मान लिया, ऐसा क्या है इनका सीट चढ़ के बोलता है। देखो नौकरी आपको ये नहीं है परमानेंट मिली हुई है, आपको 58 साल के लिए मिलती है नौकरी। कोई भी एस्पिरेंट है या मान लो कोई भी तैयारी कर रहा है तो अभी मान लो अभी मिल जाएगी, 58 साल तक मिलेगी। अब वो नौकरी तो आपको मिल जाएगी, ठीक है, उस टाइम तक आपको पैसा मिलेगा, शोहरत मिलेगी, भले आप आईएएस बन जाओ मान ले, कुल मिलाकर उस टाइम तक शोहरत मिलेगी। 58 साल के बाद आपको एक दिन आपके घर भेज दिया जाएगा। अब उस दिन के बाद से है ना, केवल वो चीज़ें काम आएंगी कि आपने उस टाइम में जो आपका एक प्रीशियस टाइम दिया गया था जॉब का, उसमें आपने कितना क्या गंद फैलाया है या कितना एक अच्छा मानसिक व्यवहार लोगों के साथ डेवलप किया है, तो वो आपको काम आएगा। अब ये इगोइस्टिक अप्रोच आपकी है कि भाई सबका शोषण करना है, सबसे रिश्वत लेनी है, सबको उल्टा सीधा बोलना है, आपने पद प्रतिष्ठा मिल गई है उसको बस मतलब कुचल देना है, कोई भी आ गया है, तो ऐसी मानसिकता अगर आपकी रहेगी ना तो ये सब झेलना भी पड़ता है बाद में। तो वो कहते हैं ना कि कर्मों का फल होता है, तो वो सबके लिए लागू है, ऐसा नहीं कि वो बस ये होता है कि डीले हो जाएगा थोड़ा। तो कहीं ना कहीं ना तो ये मानसिकता सुधार लेनी चाहिए। और जो लोग छोड़ते हैं ना, जो कई बार देखने को मिलता है कि उनको अच्छी जॉब मिल जाती है वो छोड़ देते हैं, कई एस्पिरेंट मैंने ऐसे देखे। तो वो है ना व्यवहार, जो मतलब उनका एटीट्यूड है ना, और वो उससे मैच नहीं होता उनका, उनके कलीग्स के साथ मैच नहीं होता, या मतलब पब्लिक डीलिंग के साथ उनका मैच नहीं होता। तो उनका मुझे सही लगता है कि हाँ भाई ठीक है, उन्होंने उनको मतलब नहीं पसंद आया तो उन्होंने छोड़ दिया। पर ये तो गलत बात है ना कि आपको जॉब मिल गई तो आप कुछ भी कर सकते हैं, बोलने का तरीका नहीं है, बोलने का सलीका नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है। वैसे लग भी जाओगे तो कोई मतलब नहीं है, कोई पूछेगा नहीं बाद में। और वैसे भी आजकल बच्चे पढ़े लिखे हैं। अब जो यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या मान लो चलो उनका नहीं होगा आने वाले टाइम में, ऐसा थोड़ी ना वो अनपढ़ है। उनको पता वो आपसे ज़्यादा क्वालिफाइड है, बस आपको नौकरी मिली उनको नहीं मिली हुई है, या वो करना नहीं चाहते हैं। तो ये ऐसा ईगोइस्टिक अप्रोच है ना, ये थोड़ा सा गलत है। और पब्लिक को भी चाहिए कि भाई ठीक है, मान सम्मान करना चाहिए, वो भी हमारे भाई बंधु ही हैं, या हमारे चाचे ताऊ हैं, या हमारे बाप की उम्र के हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने देखा कई बार कि भाई कोई किसी के साथ बदतमीजी कर देता है, तो और बोलेंगे हमारा काम, कई एक ये लाइन बहुत मतलब वो है, हमारा काम थोड़ी ना है, हमारा भाई काम तो तुम्हारा ही है। और किसका काम है तो किस लिए बना है? देखो, नौकरी का मतलब नौकर ही होता है, वो डीसी हो या फिर डी ग्रुप हो। अगर उसका मतलब काम करने का रवैया ही ऐसा है ना, तो कोई मतलब नहीं है उसका उस पोस्ट पर बैठने का। बैठा है ठीक है, सरकार की मर्जी है, सरकार ने रखा है, सरकार पैसे देती है, तो इस वो फिर कम्युनिकेशन जो उसका वैसा है ना, तो फिर वैसा ही रहेगा। तो बाद में जब ज़रूरत पड़ती है ना, तो फिर लोग उसके साथ नहीं देते। कई बार करप्शन वगैरह हो जाता है ना, तो लोग खड़े नहीं होते, वो क्योंकि भरोसा ही नहीं होता है कि इन्होंने लिया होगा, सबको पता होता है। तो ऐसा ना करें मेरे हिसाब से। देखो अभी जो एस्पिरेंट है ना, इन चीज़ों को थोड़ा सा गौर करें, आगे जाकर आपको, आप पढ़े लिखे हैं, ऐसा अनपढ़ों जैसा व्यवहार उनके साथ करेंगे तो कैसा लगेगा फिर? कोई मान लो अपने ही माँ बाप के साथ ऐसा उल्टा सीधा व्यवहार कर दे तो अच्छा थोड़ी ना लगता है। तो बढ़िया से बोलो सबसे, जिससे अपना ठीक है भाई, कोई बहस करता है उससे जरा थोड़ा सा अलग रहो भाई, क्या मतलब है, लेकिन अच्छे से बोलना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है, कानून है, उन्होंने कुछ काम बोला है सरकार ने, वो अपना कर रहे हैं।
अब जैसे बीएलओ हैं, बीएलओ का एसआईआर फार्म वगैरह के लिए उन्होंने अपॉइंट किया हुआ है। अब वो आते हैं, उनका काम है, चलो ठीक है, लेकिन पब्लिक भी तो उनको थोड़ा सा वो करे ना। कई उनको उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं। भाई ठीक है, आपको नहीं समझ में आता तो समझ लो ना, उनकी बात सुन लो, या फिर वो ही उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं। तो ये थोड़ा सा गलत चीज़ है। तो यही था आज का। करो बाकी तैयारी भाई। बेस्ट ऑफ लक सभी को, करते रहो, पढ़ते रहो, खुश रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।